हेलो बेटा, 7th साइंस नॉन कोचिंग क्लास में कल हमने पढ़ा थंडर स्टॉर्म के बारे में। ठीक है, बारिश होती है, बारिश के साथ साथ बिजली भी चमकती है, बादल गरजते हैं। जब तीनों ही कंडीशन अपने हम फेस करते तो क्या होते हैं? थंडर स्टॉर्म होते हैं। ठीक है, और हमें अगर थंडर स्टॉर्म से होते भी हैं तो हमें क्या क्या प्रिकॉशन रखनी चाहिए। ठीक है, हमें किसी भी, मैंने सबसे जो इम्पोर्टेंट था वो क्या था कि हमें किसी भी गहरे पेड़ के नीचे क्या करना चाहिए, हमें खड़े होना नहीं चाहिए। हमें हल्के से पेड़ के नीचे खड़ा होना चाहिए, या हो सके तो हम खुली जगह को प्रीफर कर सकते हैं। किसी भी मेटालिक बॉडी के नीचे भी या मेटालिक बॉडी के अंदर हमें छिपना नहीं चाहिए। ठीक है बेटा, तो कुछ एक सावधानियां थी जो आपको क्या करनी चाहिए, थंडर स्टॉर्म्स से बचने के लिए क्या करनी चाहिए, फॉलो करनी चाहिए। ठीक है बेटा, अब आते हैं साइक्लोन्स, चक्रवात। चक्रवात कैसे आते हैं? द वर्ड साइक्लोन इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड। जो साइक्लोन वर्ड है किससे आया है बेटा? ग्रीक वर्ड से आया है, साइक्लोज से। ठीक है, विच मीन्स द कोइल्स ऑफ ए स्नेक, जिसका मतलब क्या होता है, जैसे स्नेक्स में कोइल्स होती हैं, ठीक है, घुमावदार, जैसे रिंग्स बोलते हैं, तो क्या होती है, स्नेक्स की कोइल से आया है साइक्लोन। जैसे रिंग घूमती है वैसे क्या होते हैं, ये भी रिंग्स भी इसमें साइक्लोन में घूमते हैं। वाटर ऑफ सीज, ओशियंस एंड अदर वाटर बॉडीज इवोपरेट टेकिंग हीट फ्रॉम दी एटमॉस्फेयर। जो भी समुद्र का पानी होता है या फिर अदर वाटर बॉडीज़ का पानी होता है, क्या होता है बेटा? इवोपरेट होता है, वेपर फॉर्म में जाता है। किस वजह से? हीट की वजह से, गर्मी की वजह से। ठीक है, और कहाँ चला जाता है बेटा? इवोपरेट होके एटमॉस्फेयर में चला जाता है, वातावरण में चला जाता है, अपनी सराउंडिंग में चला जाता है। द वाटर वेपर मूव्स अप एट सम हाइट व्हेन इट कंडेंस टू फॉर्म दी क्लाउड्स। जो वाटर वेपर होते हैं वो कुछ एक हाइट तक बेटा क्या करते हैं, मूव करते हैं। ठीक है, जैसे ये पानी क्या होता है, कंडेंस हो जाता है, किसकी फॉर्म में? क्लाउड्स की फॉर्म में, बादलों की फॉर्म में। ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज रेडी इन द अपर पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर। जो सारी हीट वहाँ ऊपर जाती है तो बेटा क्या करता है, इस वजह से जो बहुत सारी हीट है वो अपर एटमॉस्फेयर में रिलीज होती है। दिस हीट वार्म्स द सराउंडिंग एयर। ये जो हीट है, जो सराउंडिंग की एयर है उसको क्या करती है, गर्म कर देती है। एंड इट राइजेज अप एंड काजेज ए डिक्रीज इन प्रेशर। और इस तरह से ऊपर जाती है और इससे क्या हो जाता है, प्रेशर में डिक्रीज हो जाता है, कमी आ जाती है। मोर एयर रसेज टू द एरिया एंड साइकिल इज रिपीटेड। इस तरह से और हवा जो है वो ऊपर जाती रहती है उस एरिया में, और इस तरह से क्या होता रहता है, मेरी साइकिल है वो रिपीट होता रहता है। द चेन ऑफ इवेंट्स क्रिएट ए वेरी लो प्रेशर एरिया विद हाई स्पीड वाइंड। ठीक है, ये जो इवेंट की जो चेन है वो क्या होती है बेटा, लो प्रेशर एरिया पे बार बार क्या होती है, रिपीट होती है। वाइंड की स्पीड क्या हो जाती है, यहाँ पे हाई स्पीड होती है। दिस कंडीशन ऑफ वेदर इज कॉल्ड साइक्लोन। वेदर की जो एक कंडीशन, इसको हम क्या बोलते हैं, साइक्लोन बोलते हैं, चक्रवात बोलते हैं। दस दी साइक्लोन कंसिस्ट ऑफ ए लो प्रेशर एरिया विद हायर प्रेशर ऑल अराउंड। ठीक है, जो साइक्लोन होते क्या करते हैं बेटा, इनके जो अब ये आते हैं, कंसिस्ट क्या करते हैं, इनमें लो प्रेशर होता है, और क्या होता है, लो प्रेशर एरिया अलोंग दी हायर प्रेशर एरिया, यानी कि ऑल अराउंड। इसके कारण क्या होता है, बिल्डअप हो जाता है। पहले क्या होगा, लो प्रेशर एरिया, उसके पीछे क्या होगा, हाई प्रेशर एरिया। द वाइंड स्टैंड्स टू लो टुवर्ड्स दी लो प्रेशर रीजन। जो वाइंड्स वो क्या करती है बेटा, कहाँ से, लो प्रेशर एरिया रीजन से सर्कुलेट वायलेंटली अराउंड द सेंटर विद द ग्रेट स्पीड। ग्रेट स्पीड से क्या करती हैं, इसके चारों तरफ घूमती हैं। फैक्टर्स लाइक वाइंड स्पीड, वाइंड डायरेक्शन, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ साइक्लोन। अब वाइंड की स्पीड है, यानी कितनी स्पीड से वाइंड चल रही है, क्या डायरेक्शन है वाइंड की, टेम्परेचर क्या है, ह्यूमिडिटी क्या है, ये सब क्या करते हैं, साइक्लोन को बनाने में उसकी हेल्प करते हैं। ठीक है, देखो ये दिखा रखा है डायग्राम, साइक्लोन में क्या होता है, देखो ऐसे जो पानी होता है वो वाइंड के साथ साथ क्या करता है, ऊपर जाता है। डू यू नो उड़ीसा वॉज हिट बाई साइक्लोन विद वाइंड स्पीड ऑफ 200 किलोमीटर पर आवर ऑन 18 अक्टूबर 1909। उड़ीसा में क्या आया था बेटा, एक साइक्लोन आया था, वाइंड स्पीड कितनी थी, 200 किलोमीटर पर घंटा। कब आया था, 18 अक्टूबर 1909 को आया था। द साइक्लोन स्मैश्ड 45,000 हाउसेज मेकिंग 7 लाख पीपल्स होमलेस। ठीक है बेटा, ऑन 29 अक्टूबर 1909 ए सेकेंड साइक्लोन विद वाइंड स्पीड ऑफ 260 किलोमीटर एज उड़ीसा अगेन। उड़ीसा में फिर से 260 किलोमीटर की स्पीड से क्या आया, साइक्लोन आया था। इट वॉज अकेम्ड बाई वाटर वेव्स अबाउट 9 मीटर हाई। इसकी वजह से क्या था, जो पानी की जो वेव्स हैं, लहरें हैं, वो 9 मीटर ऊपर तक उठ गई थी। थाउजेंड ऑफ पीपल लॉस्ट देयर लाइव। लाखों हजारों लोगों ने क्या किया था, इसकी वजह से अपने घरों को खो दिया था और अपनी लाइफ को खो दिया था। प्रॉपर्टी रोथ करोर्स ऑफ रुपीज वाज, तो करोड़ों रुपए की जो प्रॉपर्टी थी इसकी वजह से क्या हो गई थी, डैमेज हो गई थी। अभी थोड़े दिन पहले भी बेटा चक्रवात आया था। ठीक है, पश्चिम बंगाल में, इधर हमने बिहार तक उसका, कलकत्ता तक क्या था, उसका असर देखने को आपको मिला था।
ठीक है। तो ये क्या होता है बेटा, टाइम टाइम पे आते हैं। तब भी ये क्या हो गई थी, हवाएं वो 200 किलोमीटर की स्पीड से ही चली थी। आगे आता है स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोन। द सेंटर ऑफ साइक्लोन इज ए काल्म एरिया। जो सेंटर होता है साइक्लोन का, जो उसका मुख्य बिंदु होता है, वो क्या होता है, बिल्कुल शांत एरिया होता है। इट इज़ कॉल्ड द आई ऑफ द स्टॉर्म। इसको हम क्या बोलते हैं, तूफान की आँख बोलते हैं। दिस एरिया इज़ क्लाउडनेस एंड काल्म। इसमें ना तो कोई भीड़ होती है, ना इसमें कोई ऐसा हो कि इसमें कोई नुकसान हो, ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल शांत एरिया होता है। द डायमीटर ऑफ आई वेराइज फ्रॉम 10 to 30 किलोमीटर। जो आई का डायमीटर होता है वो 10 से 30 किलोमीटर तक हो सकता है। अराउंड द आई देयर इज ए क्लाउड रीजन ऑफ अबाउट 150 किलोमीटर इन साइज। अब जो क्लाउड जो रीजन है, मेन रीजन है जो आई है इसकी, उसके चारों ओर का जो एरिया होता है, क्लाउड का जो एरिया होता है, वो 150 किलोमीटर का हो सकता है साइज में। इन दिस रीजन दी हाई स्पीड वाइंड। इस रीजन में क्या होती है, हाई स्पीड वाइंड 150 से 200 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से क्या करती हैं, चलती हैं। एंड हैवी रेन आर्स आर फॉर्म्ड। इसकी वजह से क्या होती है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है, बहुत भारी बारिश होती है। इन दिस वे साइक्लोन इज वायलेंटली रोटेटिंग एंड स्लोइंग मूविंग मास ऑफ एयर इन द एटमॉस्फेयर एट ए हाइट ऑफ 10 to 15 किलोमीटर। ठीक है। इस वजह से क्या होता है, जो साइक्लोन होता है वो क्या करता है, वायलेंटली रोटेटिंग करता है, बहुत ही भयंकर रूप से रोटेट करता है। और क्या करता है, स्लोली जो इस एयर का मास है वो क्या होता है, एटमॉस्फेयर में कहाँ तक चला जाता है बेटा, हाइट में 10 से 15 किलोमीटर ऊपर हाइट में वो चला जाता है। ठीक है बेटा। देखो ये दिखा रखा है अपने पास डायग्राम है, स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोन। तो बीच में क्या है, साइक्लोन की आंख होती है, और ये क्या होता है, सराउंडिंग एरिया होता है। तो देखो जो इसमें लहरें होती हैं वो यहाँ तक आ सकती हैं, या फिर जो बारिश का जो रूप होता है वो क्या होता है, बहुत भयंकर होता है, यानी कि लगातार भारी बारिश होती है। ठीक है बेटा। तो अब आप इतना ही रीड करना आज की क्लास में, इससे आगे हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अब आपको बेटा क्या करना है, यूटी के लिए आपको फर्स्ट चैप्टर लर्न करना है सभी बच्चों को। उसके अलावा आपने सभी ने बेटा क्या करना है, कैंपस प्रो एडवांस जो है वो डाउनलोड कर लेना है, क्योंकि आपका होमवर्क कैंपस प्रो एडवांस पे आएगा, कोई भी होमवर्क व्हाट्सएप पे नहीं आएगा। उसके साथ साथ बेटा मेरे पेज को भी क्या कर ले, सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप क्या करें, वहाँ से डायरेक्ट होमवर्क है वो कर सकें। ठीक है बेटा। तो सभी बच्चे क्या करेंगे, यहाँ तक का रीड करेंगे और फर्स्ट चैप्टर है वो लर्न करेंगे। ठीक है।